कांग्रेस की पार्टी ने अभी अपने चुनावी घोषणा पत्र पे कर्जा माफ़ी की बात कही। एक और भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ की यही दावा करती है कि छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल है, समृद्ध हैं। तो क्या अगर छत्तीसगढ़ के किसान असल में खुशहाल और समृद्ध हैं तो क्या कर्जा माफ़ी की आवश्यकता पड़ती है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या होता है, पुराना जो कर्जा रहता है जी 15 साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हजारों किसानों को खुदकुशी करना पड़ा। कर्जा के कारण से उनको आत्महत्या करना पड़ा, जहर खाना पड़ा। उस समय जो कर्जा था तो एकाएक तो छूटता नहीं है। जी कर्जा माफ़ी हुई, उनकी आर्थिक स्थिति को फिर सुधारना रहता है। अगर कर्जा माफ़ी हुई तो घर में शादी है, ब्याह है और बहुत सारे चीज़ हैं, घर बनाना है, घर टूटा है, परिवार बढ़ गया है, तो बहुत सारी समस्याएं किसान परिवार को होता है। ये तो हिंदुस्तान के इतिहास में, मैं भी 25 साल से राजनीति में हूँ, किसान के बारे में अगर कोई सोचने वाला कोई सरकार बना है तो भूपेश सरकार बना है, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में। तो महोदय, हमारा सवाल यहीं पर ये चीज़ था कि अगर खुशहाल होते तो क्या आवश्यकता पड़ती? अगर खुशहाल होती तो क्या आवश्यकता पड़ता महोदय? खुशहाल बनाया जा रहा है, अभी निर्माण हो रही खुशहाली की। अच्छा, अभी निर्माण हो रहा है। निर्माण मतलब 5 साल से निर्माण चल रहा है। कोई भी चीज़ तुरंत नहीं होती। आप 15 साल तक गुजारे हैं, नेस्त नाबूद किए हैं, पूरे ख़त्म किए हैं सब लोगों को, किसानों को ख़त्म किए, मजदूरों को ख़त्म किए। आप ये बताइए, मनरेगा में आप देखिए, मैं जिला पंचायत का सदस्य था 10 साल तक के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। उस टाइम 8 दिन 10 दिन का एक जॉब कार्ड भरता था। सही बात है कि नहीं? तो आप 10 दिन 12 दिन का उस समय जॉब कार्ड भरा था। उसके पहले जब जोगी जी की सरकार थी 100 दिन पूरा रोजगार की गारंटी मिलती थी। उसके बाद भूपेश बघेल जी की जब सरकार आई तो 80 दिन 90 दिन से लेकर 100 दिन तक के रोजगार गारंटी का काम मिलता है। तो धीरे धीरे सुधार किया जा रहा है, उन्नति प्रगति किया जा रहा है और खुशहाल हैं, और खुशहाली में और खुशहाली किया जा रहा है। भूपेश बघेल किसान के बेटे हैं, वो जानते हैं। आज अगर किसी चीज़ को दे दिया तो ऐसा नहीं कि पूरा खुशहाल हो गए, खुशहाल तो है और हमको खुश करना है, उनको बड़ा आदमी बनाना है, किसान को भी करोड़पति बनाना है। ये भूपेश बघेल जी की सोच है। जैसे कि महोदय भी आपने कहा कि खुशहाल बनाया जा रहा है, तो कितने प्रतिशत खुशहाल बनाया जा चुका है किसान को, आपको क्या लगता है? देखने को मिलता है, पहले आवास के लिए भटक रहे थे लोग, काट रहे थे, उनके कुछ चंद लोगों को फ़ायदा देने के लिए आवास दिया जा रहा था। आज गांव-गांव में जाओ, टाइल्स मार्बल लग रहा है, धीरे धीरे दीवारों में टाइल्स लगना चालू हो गए भूपेश सरकार के भरोसे में। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार आरोप लगाते हैं कांग्रेस सरकार के ऊपर कि पीएम आवास खाया गया, पीएम आवास खाया गया। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे महोदय? भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। उन लोग तो किसी सामने बात करने के लायक भी नहीं रह गए हैं। आपको बता रहा हूँ, जो 15 साल उनकी जो हरकतें थी, उस हरकत से आज किसी भी जनता के बीच जाकर के वो बात नहीं कर सकते। आरोप लगाना है, मीडिया में आरोप लगाना है, सोशल मीडिया में आरोप लगाना है, जनता के बीच संवाद करके दिखाएं। इस क्षेत्र के जो विधायक हैं, 25 साल से विधायक है, लेकिन पूरा कुर्द विधानसभा की जनता को पूछता हूं कि ये विधायक से आप लोग आमने सामने बात किए क्या? वो बोलता है भैया डर लगते हो, घर से बात नहीं कर सकते, संवाद नहीं कर सकते। भैया, आखिरी सवाल हमारा, युवाओं के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ में कब देखने को मिलेगा? 5 साल हो चुके भूपेश सरकार को अपना कार्य करते हुए। क्या अगर इस बार अगर जीत जाती है तो क्या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और बेरोजगारी जैसी जो समस्या है उससे निवारण मिल पाएगा, निजात मिल पाएगा? आपके ही कुरुक्षेत्र के बहुत से युवा बाहरी क्षेत्रों पर जाते हैं काम करने के लिए। 100% मिलेगा। उसी के लिए मैं बोला ना, निर्माण चल रहा है, सभी चीज़ की निर्माण चल रहा है। आदरणीय भूपेश बघेल जी को लगातार केंद्र सरकार के द्वारा दबाव बना करके उनको परेशान किया जा रहा है बार बार कि वो कोई क्षेत्रों में काम न कर सके। आज 90 विधानसभा की जनता, जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, उन लोग समझ रहे हैं ईडी आईटी नाना प्रकार के जो जांच करा कर आकर के सेंट्रल गवर्नमेंट से आकर के सेंट्रल के एक मिनिस्टर, एक विधानसभा के एक बूथ के प्रभारी बन के बैठे हैं सेंट्रल मिनिस्टर लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में। यहाँ कुछ नहीं चलना है, यहाँ भूपेश बघेल का जादू चलेगा। आपको बता रहा हूँ, युवाओं को जो रोजगार का है उनके लिए भी प्लानिंग बन रही है। आप ये बताइए, आप पन्ना पलटिए, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, पिछले 15 सालों में इन्होंने कितने लोग को रोजगार दिया और वैकेंसी निकला। और आदरणीय भूपेश बघेल जी के 2 साल कोरोना काल को छोड़ दो, उसके बाद पिछले 2.5-3 साल के अंदर में कम से कम 80 से 90 हज़ार तक के पोस्टिंग की गई है और नियुक्ति की गई है सरकारी पदों पर। ये तो है डेवलपमेंट। और इसके बाद और बहुत सारे डेवलपमेंट होना है, रोजगार में भी डेवलपमेंट होना है और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, सभी चीज़ों पर हो रहे काम। आप मात्र 15 साल का आफ्टर बिफोर देखिए,
15 साल बनाम 4.5 साल, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा भूपेश बघेल ने क्या काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग राजधानी और मैं हूं आयुष वैष्णव। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ 10 दिनों का ही समय शेष रह चुका है। छत्तीसगढ़ में लगातार हर राजनीतिक पार्टी स्टार प्रचारक को बुला बुलाकर जनता को अपनी ओर रिझाने का प्रयास कर रही है। जनता को रिझाने के लिए कांग्रेस की ओर से कुरुद विधानसभा में आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का आगमन हुआ, जहां उन्होंने आम जनता को लुभावने और अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे नए सपनों के लिए आग्रह किया और अपनी पार्टी को जिताने के लिए आग्रह किया। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह है, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जो मैनिफेस्टो जारी किया गया, जो घोषणा पत्र जारी किया गया, उसमें वहाँ पर कर्ज माफ़ी का उल्लेख किसानों के लिए, जी हाँ, कर्ज माफ़ी का उल्लेख किसानों के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अगर एक और जहां भूपेश सरकार ये दावा करती है कि किसानों के हित में उन्होंने कार्य किया, पिछले 5 सालों में किसान पहले से ज़्यादा समृद्ध है, तो आखिर क्या कर्ज माफ़ी की आवश्यकता होगी? और सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कर्ज माफ़ी के बाद छत्तीसगढ़ राज्य के किसान बाकी राज्यों के किसानों से किस तरीके से नज़रें मिला पाएंगे कि हम किस राज्य से बिलोंग करते हैं, हम किस राज्य से आते हैं जहाँ पर हम कर्ज माफ़ी के शिकार हो जाते हैं, या फिर यूँ कहा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को इस तरीके से लाचार बनाने का या फिर साबित करने का एक कोशिश किया जा रहा है भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा। क्या ऐसी घोषणा पत्र के माध्यम से समझा जा सकता है? ये सवाल है आम जनता का, छत्तीसगढ़ की इस मिट्टी का। आप देख सकते हैं आज की प्रमुख खबरें दबंग राजधानी न्यूज़ पर। आप बने रहिए दबंग राजधानी के साथ। मैं आयुष वैष्णव।